प्रेमचंद्र की कहानी गिल्ली डंडा, ठीक है ना? गिल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद्र की रचनाओं में से एक महत्वपूर्ण रचना है और प्रेमचंद्र इस कहानी के माध्यम से बचपन की मासूमियत और सामाजिक असमानताओं को दिखाना चाहते हैं और साथ ही साथ मानवीय रिश्तों को भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है? यह कहानी एक ग्रामीण खेल के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य और मूल्यों को उजागर करती है। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है। कहानी का जो नायक होता है, हम यहाँ दो पात्र लेते हैं, एक कहानी का नायक और कहानी का प्रिय मित्र गुल्ली, ठीक है? कहानी का जो नायक होता है वो बचपन के दिनों को याद करता है। वो बताता है कि उसका सबसे प्रिय खेल गिल्ली डंडा था, ठीक है? यह खेल ना केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि उसके जीवन का एक खुशियों का भी केंद्र था। गांव के बच्चों में उसका सबसे करीबी मित्र गुल्ली था। इस पात्र को हम यहाँ पे लेते हैं। गुल्ली गरीब किसान का बेटा हुआ करता था और स्वभाव से सरल ईमानदार था। नायक अक्सर गुल्ली के साथ गिल्ली डंडा खेला करता था। खेल में गुल्ली नायक से ज्यादा कुशल और चतुर था। गिल्ली डंडा कुछ इस प्रकार का खेल हुआ करता था। आप इमेज की सहायता से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? डंडा खेल के माध्यम से कहानी का नायक और गुल्ली में दोस्ती होता है, ठीक है? कहानी का जो नायक होता है उसे याद आता है कि जब वो खेल में हारता था तो गुल्ली उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता था। वो हमेशा मदद करता और सिखाता। यह उसके आपसी स्नेह और मित्रता का प्रतीक था। गुल्ली का जीवन सादगी और गरीबी में बीत रहा था, लेकिन वो अपनी स्थिति से खुश था। नायक के लिए गुल्ली का स्वभाव आत्मविश्वास और प्रेरणादायक था। कहानी का मोड़ आता है जब समय बीतता गया। नायक आगे पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया, ठीक है? और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। वह वही गुल्ली अपने गांव में ही रह गया, ठीक है? जो ये गुल्ली था उसका प्रिय मित्र वो गांव में ही रह गया और वो किसान बनकर मेहनत और मजदूरी करने लगा। कई साल बाद नायक जब अपने गांव वापस आते हैं, ठीक है? नायक जब गांव अपने वापस आते हैं तब वो अपनी बचपन की यादों और गुल्ली से मिलने के विचार से भावुक हो उठता है। उसे ये भी लगता है कि अब उसकी ऊंची सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखकर गुल्ली उससे प्रभावित होगा। यानी कि जो गुल्ली था, जो कहानी का नायक है, वो शहर जा करके उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक बड़ा अधिकारी बन गया है। तो गुल्ली उसकी यानी कि बहुत ही जी हजूरी करेगा और उससे बहुत ही प्रभावित होगा। लेकिन होता है ऐसा कि दोस्ती का पुनर्मिलन जो होता है, जब गांव पहुंचने पर नायक गुल्ली से मिलने आता है, ठीक है ना? गांव पहुंचने पर गुल्ली से मिलने जब आता है तो वो वैसे ही सरल, स्वाभिमान और ईमानदार है। जो गुल्ली है अभी भी वैसा ही सरल था जैसा कि बचपन में था और स्वाभिमान और ईमानदार था। नायक अपनी आधुनिक जीवन शैली और पद की दिखावा करने का कोशिश करता है। नायक जो है, जो अधिकारी बन के आया था, उसका यानी कि स्वाभिमान दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन गुल्ली इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि गुल्ली को इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो अधिकारी बन गया है या फिर नहीं। गुल्ली उसे पुराने दिनों की याद दिलाता है और गिल्ली डंडा खेलने का सुझाव भी देता है। नायक जो एक बड़ा अधिकारी था, इस साधारण खेल को दोबारा खेलने का निर्णय लेता था, क्योंकि जब वो बचपन में गिल्ली डंडा ही खेला करता था दोनों, और दोनों में इसी के चलते दो मित्रता हुई थी। और फिर जब बड़े हो अधिकारी होकर कहानी का नायक वापस अपने गांव आता है तो गुल्ली से मिलने जाता है। तो गुल्ली कहता है कि चलो फिर से हम लोग एक बार गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो कहानी का नायक है वो तैयार हो जाता है। जब गिल्ली डंडा खेल रहा था तो खेलते हुए नायक को एहसास होता है कि वो बचपन की वह खुशी अब कहाँ खो गई। जब वो बचपन में गिल्ली डंडा खेला करता था वो बार बार हारता, लेकिन गुल्ली वैसे ही स्नेह और धैर्य का दिखावा करता था जैसे उसने बचपन में किया था। खेलते खेलते नायक को समझ आता है कि पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्व मानवीय संवेदना और रिश्तों का होता है, ठीक है? जब कहानी का नायक बड़े होकर भी गिल्ली डंडा खेलता है तो वो हारता
होता है गुल्ली। बचपन में जैसे उसे सिखाता था कि ऐसे खेलो, ठीक है ना? उसको बड़े होकर भी जब कहानी का नायक अधिकारी बन के आता है, जब वो गुल्ली गुल्ली डंडा खेलता है तो उसको फिर भी सिखाता है कि तुम ऐसे खेलो। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है? और जब कहानी के अंत में नायक गुल्ली का स्वाभिमान और सादगी से, जो ये नायक है, ये उसकी सादगी से बहुत ही प्रभावित होता है, ठीक है ना? इस बात का एहसास होता है कि आधुनिकता और शहरी जीवन में उससे खुशी छीन ली गई है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं जब इतने बड़े अधिकारी बन गया हूँ लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। लेकिन ये जो गुल्ली है, ये गाँव में रहकर किसान करता है, मज़दूरी करता है, फिर भी इतना खुश है, ठीक है? जो गिल्ली डंडा और गुल्ली जैसे दोस्तों के साथ बचपन में मिलती थी, वो अभी खुशी अभी नहीं मिल रहा है। ये कहानी का नायक सोचता है, ठीक है ना? गुल्ली अपनी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद संतोष और आत्मसम्मान से भरा हुआ है। यह नायक को एक गहरा सबक सिखाता है। जीवन में असली मूल्य रिश्तों और सादगी और आत्मसंतोष में होता है। इस कहानी के द्वारा जो प्रेमचंद्र हैं, वो कहानी इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद्र जो है संदेश यह देना चाहते हैं कि बचपन की मासूमियत, ठीक है ना? जो बचपन की मासूमियत होती है, जीवन का सबसे स्वर्णिम और समय का एक महत्वपूर्ण काल होता है, ठीक है ना? जो खेल और दोस्ती से भरा होता है, सादगी और आत्मसम्मान। गरीबी में जो गुल्ली था, वो आत्मसम्मान नायक के लिए प्रेरणादायक होता है, ठीक है ना? सामाजिक असमानता, कहानी में दिखाया गया है कि जो संपत्ति और पद से इंसान का असली मूल्य तय नहीं होता, क्योंकि जैसे कि ये जो कहानी का नायक था, इसके पास बहुत सारी संपत्ति थी और एक बहुत बड़े पद पे भी थे, फिर भी गुल्ली का स्वाभिमान को यानी कि खत्म नहीं कर सकते थे, खत्म नहीं कर पाया, ठीक है ना? दोस्ती का महत्व, बचपन की दोस्ती भले ही समय के साथ बदलता है, लेकिन उसका मूल्य हमेशा वैसा ही रहता है। ये गुल्ली और कहानी के जो नायक है, इसको समझ में आता है, ठीक है? भाषा और शैली का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रेमचंद्र ने इस कहानी को सरल और सजग भाषा में लिखा है। ग्रामीण जीवन के चित्रण और मानवीय संबंध को गहराई से उन्होंने बहुत ही सजीवता से व्यक्त किया है, ठीक है ना? जो कहानी का जो अंत में जो निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है, ठीक है, गिल्ली डंडा केवल एक खेल नहीं है, ठीक है ना? बल्कि उन भावनाओं का प्रतीक है जो बचपन में दोस्ती और सादगी से जुड़ा हुआ होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली मूल्य पद या धन प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों और आत्मसंतोष में होता है, ठीक है? डीप में हम लोग समझ लेते हैं, जो कहानी का मुख्य पात्र होता है, वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि वो अपने मित्र गुल्ली के साथ गांव में गिल्ली डंडा खेला करता था। गिल्ली डंडा भारत जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल है, जिसमें गिल्ली होता है और एक छोटा डंडा होता है, यानी कि लकड़ी का ही एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना? मुख्य पात्र शहर में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, जो कहानी का नायक होता है, जबकि गुल्ली गांव में ही रहता है और किसान बन जाता है। सालों बाद जब मुख्य पात्र शहर में एक ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो वो अपने गांव लौटकर गुल्ली से मिलने जाता है। वो सोचता है कि गुल्ली उसे देखकर प्रभावित होगा और सम्मान देगा, लेकिन गुल्ली अपनी सादगी और स्वाभिमान से यह दर्शाता है कि मानवीय पद पर प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता, ठीक है ना? गुल्ली उसे गिल्ली डंडा खेलने का आमंत्रण देता है और खेलते समय मुख्य पात्र अपने बचपन की यादों में खो जाता है। खेल के दौरान गुल्ली के सादे और ईमानदार स्वभाव से वो प्रभावित होता है और समझता है कि असली खुशी सरलता और मानवीय रिश्तों में ही होता है, ठीक है? ये